श्री कृष्ण कहते हैं, एक पात्र में जल है और दूसरे में मिश्री। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, लेकिन जब मिश्री को जल में मिला दिया जाता है तो मिश्री अपने अस्तित्व को खो देती है, जबकि जल का अस्तित्व बना रहता है। हालांकि जो इस जल को पीता है उसे यह पता होता है कि यह जल अब साधारण जल नहीं रहा, बल्कि शरबत बन चुका है। इसी प्रकार हमारे त्याग और बलिदान भी होते हैं, जो उस समय अनुभव होते हैं जब हम समझते हैं कि हमने अपनी व्यक्तिगत पहचान को बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बलिदान किया है। रिश्तों को निभाने की लाख कोशिशें करने के बावजूद कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। शुरुआत में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन कुछ समय बाद केवल आंसू ही रह जाते हैं। जहां बार बार सफाई देने की आवश्यकता होती हो, वहां रिश्ते कभी भी गहरे नहीं हो सकते। वहम दिखाकर रिश्ते तोड़ने से बेहतर है कि माफी मांगकर रिश्ते को निभाया जाए। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होती है, जहां तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, और जहां आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्तों में अक्सर अपनों से ही खिंचाव और टकराव होता है। कुछ लोग चेहरे के सामने खुशामद करते हैं, जबकि पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ऐसे में अपने कर्म पथ पर अडिग रहना ही सही है, क्योंकि जैसा आपका भाव होगा वैसा ही प्रभाव मिलेगा। अगर स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श हो तो एक बेहतरीन जीवन का अवसर जरूर प्राप्त होगा। आने वाले कल की अनिश्चितताओं के बीच आज का पल सबसे महत्वपूर्ण है। आज को पूरी तरह जिएंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर लगेगा और आने वाला कल भी सुखद होगा। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, जबकि आने वाला कल आपके हाथ में है। यह सोचना कि मुझे ऐसा रास्ता मिले जो अच्छा हो, इसके बजाय ये सोचे कि मैं जहां भी कदम रखूं उस रास्ते को अच्छा बना सकूं। कौन गया और क्यों गया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह व्यक्ति क्या सिखा कर गया। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती, यह ऐसा गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। रिश्तों में मिठास छुपी होनी चाहिए, यही उसकी सच्ची पहचान है। नई सकारात्मक सोच लोगों की बुरी आदतें बदल सकती है, बीमारियों से राहत दे सकती है और अपंग को वह सब करने में सक्षम बना सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो, सकारात्मकता का हाथ कभी ना छोड़े। लोग कहते हैं कि आप अकेले खुश नहीं रह सकते, लेकिन मेरे ख्याल से अकेलापन ही हमें जिंदगी का सही मतलब सिखाता है। कभी भी जीवन से निराश ना हो। जो व्यक्ति बार बार अपनी बातों से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करें। जिसकी फितरत हमेशा बदलती रहती है वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन सच में कौन अपना है यह वक्त ही बताता है। फिर से प्रयास करने से ना घबराएं, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी कि तू कैसा है। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होते हैं। किसी व्यक्ति की सहनशीलता भी खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचने पर उसका टूटना तय है। सेवा सभी की कीजिए, लेकिन किसी से आशा ना रखें, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल भगवान ही दे सकते। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखें जिसने आपको समर्पण, साथ और समय का उपहार दिया हो। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। बोलना सबको आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है और किसी का पद बोलता है, परंतु अंत में ईश्वर के सामने बस व्यक्ति का कर्म बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं, जबकि कायर व्यक्ति बहाने बनाते हैं। अगर नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी स्वीकार्य है, वरना दिखावे का 56 भोग भी व्यर्थ होता है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको फिर से समय दे सके। प्रार्थना परिस्थितियों को नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान के चरित्र को अवश्य बदल सकती है। जब चरित्र बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। दिल दर्द से भर जाए और आंखों में आंसू आ जाएं, तो चुपके से ईश्वर से बात कर लिया करें।
वह सब जानता है, लेकिन आपके शब्दों को भी सुनना चाहता है। किस्मत कभी सखी नहीं होती, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं होता, फिर भी उसमें जंग लग जाता है। इंसान मौसम नहीं होता, फिर भी बदल जाता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं है, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं है, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो आपके साथ रहकर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब होता है, जो निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। कोई भी इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी धोखा नहीं देगी। दुष्टों की भलाई करने का कोई मतलब नहीं है। एक बिच्छू को आप प्यार दोगे तो वह आपको डंक ही मारेगा। गैरों पर भरोसा क्यों करें जब आपको अपनी राह खुद तय करनी है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत करें और अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखें। सामने वाला हमेशा गलत नहीं होता। आप परवाह करना छोड़ देंगे तो लोग भी आपको तकलीफ देना छोड़ देंगे। मिट्टी का मटका और परिवार की असली कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही समझ आती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाए जाएं तो उनके रंग अवश्य निखर कर आएंगे। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। भगवान से डरना जरूरी नहीं है, लेकिन अपने कर्मों से डरना आवश्यक है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। यह रोटी इतनी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने के लिए संघर्ष कर रहा है तो कोई इसे पचाने के लिए भाग रहा है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक की छोटी सी रोशनी भी सूर्य का काम कर सकती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अपने अंदर अच्छाई का विकास करें और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। यही आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगा और आपको सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है और इसी कारण मनुष्य को ईश्वर की संतान माना जाता है। इसलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही डरना चाहिए, बल्कि आपको गलत संगति से डरना चाहिए, क्योंकि गलत इंसान के साथ रहना आपके जीवन को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। एक कहावत है, कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। भगवत गीता के उपदेश हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि इस संसार में वास्तव में कोई किसी का नहीं होता। ईश्वर ही आपका सच्चा साथी है और वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखो और अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखो, जो आपको खुद को समझने और ईश्वर से जुड़ने का मौका देता है। आंखों से सच दिखने वाली बातों पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी जहां जो कुछ आंखों से दिखाई देता है वह वास्तव में सच नहीं होता। इसीलिए किसी पर भरोसा करने में जल्दबाजी ना करें। हर चीज को सोच समझकर और धैर्यपूर्वक परखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार आंखें भी धोखा खा सकती हैं। सत्य को जानने के लिए धैर्य और विवेक का सहारा लेना सबसे जरूरी है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती हैं। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन अक्सर उसे ही सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। जैसे एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे अपनी गलती नजर नहीं आती, उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। जीवन का सबसे अच्छा सबक यह है कि कैसे शांत रहना है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। इन गुणों को अपनाकर ही आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। आधी उम्र बीतने के बाद लोगों को यह समझ आने लगती है कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि लोग अक्सर आपकी शराफत को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं। एक बार सफल हो जाओ, फिर चाहे हमेशा अच्छे बने रहो, लेकिन उससे पहले खुद को साबित करना जरूरी है। जितना खुश रहोगे उतना ही संतुष्ट रहोगे।
अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश में ही उलझे रहेंगे तो अंत में खुद को अंदर से खाली और खामोश पाएंगे। आप चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई उसे नहीं मानेगा, लेकिन एक गलती करके देखो तो लोग उसे हमेशा याद रखेंगे। रिश्ते बचाने की चाहत में झुकना एक बार मंजूर है, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि सामने वाला आपकी मर्यादा को आपकी मजबूरी समझने लगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी रिश्ते को बचाना। इसीलिए संतुलन बनाए रखें और खुद को दूसरों के लिए बेमतलब की कुर्बानी ना देने दें। प्यार और सम्मान 2 ऐसे उपहार हैं जो यदि सभी को दिए जाएं तो बेजुबान भी बोलने लग जाते हैं। जिस दिन तुम्हें अपने मूल्य का एहसास हो जाता है, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि दुख ही इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए एक अच्छे हृदय की आवश्यकता होती है, न कि केवल एक अच्छे दिमाग की। दिमाग तर्क करेगा, जबकि हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखाएगा। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। हर अनुभव से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और यही सीख हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जीवन में प्यार, सम्मान और सत्य की अहमियत को समझना और अपनाना ही हमें सच्ची सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाता है। वेद और पुराणों का अध्ययन तभी सार्थक होता है जब उनमें कही गई बातों को हम अपने जीवन में अवतरित करें और उनका पालन करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था, लेकिन उसने अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया, जिससे वह क्रोधी, कामुक और अहंकारी